ला इलाहा हरनी पापम इल्लल अंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे न मोहम्मदम। ये अथर्ववेद का मंत्र कहा जाता है। इसे अनकही मंत्र कहते हैं, मतलब टॉप सीक्रेट, किसी से कहना नहीं। जब कोई ब्राह्मण सकरात में होता है और मरने की कगार पे होता है तो पंडित द्वारा ये मंत्र उस व्यक्ति के कान में कहा जाता है। अर्थ ये है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, ये तू मान ले, तेरे पाप धुल जाएंगे। स्वर्ग में जाना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मंत्र का जप कर, और वो मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ है कि नहीं कोई पूज्य अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा है। जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। ये बात आपके सामने लाने की कई वजह है। एक वजह यह है कि आप लोगों को सच के करीब लेकर आऊं। अमेरिकन मिनिस्टर, संशोधक, बड़े नेता मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे समझो वो देश गलत हाथों में है। आज हमारे देश की स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है, इसलिए कि यहाँ की सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा कर रही है। मसलों में अगर तथ्य होता तो कुछ समझ में भी आ जाता, लेकिन तथ्यहीन मसले पैदा किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला पैदा किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम। इसमें खास बात यह है कि यह मसला पैदा करने वाला ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो है मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग। अगर मैं सिर्फ ब्राह्मण कहता तो बात गलत हो जाती, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण देश हित में काम करते हैं, अपनी जान माल दांव पर लगाते हैं, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, सत्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, असल धर्म को समझाने की भी कोशिश करते हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है। वो जहरीला झूठा दुष्प्रचार करने के बजाय देश हित में, देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए अगर कुछ कोशिश करता, भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करता तो हमारा देश महासत्ता कब का बन जाता। लेकिन इनके गलत नीतियों की वजह से देश के टुकड़े हुए, देश बदहाल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहते हैं, एक कहने वाले कई हिंदू स्कॉलर हैं, इनमें तो आरएसएस से जुड़े लोग भी हैं। आगे चलकर हम देखेंगे। मुसलमानों को किसी से नफरत नहीं है, वो प्यार मोहब्बत भाईचारे से ही रहता है, रहना चाहता है। इतिहास को ईमानदारी से देखा जाए तो ये सच सामने आ जाएगा। बल्कि कई हिंदू स्कॉलर इस सच को सामने लाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और कुछ ला भी रहे। पूरे सृष्टि का निर्माता एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का पालनहार एक ही है। सारे जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, उसे ईश्वर ने अक्ल दी है। अब मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो अभ्यास करे, संशोधन करे और अपने एकमात्र ईश्वर के शरण में जाए। आज हम आपको हिंदू विद्वान स्वामी लक्ष्मी शंकर के भाषण के कुछ अंश सुनाते हैं। इनके पूरे भाषण को यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। कक्षा 8 तक इतिहास में कुछ गलत इतिहास पढ़ा। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया कानपुर से। एक सब्जी मंडी मोहल्ले में रहने लगा तो कुछ टेंशन हुआ, आपसी तनाव। उसमें पहली बार मैंने नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुझे लगा, चूंकि तनाव था दोनों तरफ, मुझे लगा ये लड़ाई शुरू करने वाला नारा है। नारे तकबीर का मतलब मैं समझा लड़ाई शुरू करने वाला नारा। मैं उसका मतलब नहीं जानता था, अपने हिसाब से मैंने समझा। कुछ दिन रहने के बाद उधर आता जाता था तो कुछ जैसे जलसे होते थे, तकरीर होती थी, तो तकरीर में अक्सर नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में आता था ये भी हर समय लड़ाई के लिए लोग ताल ठोकते रहते हैं, भैया बड़े लड़ाके हैं लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अभी जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् का ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अल्लाहु अकबर में समाया हुआ है। इतना बड़ा मंत्र 2 शब्दों में समाया हुआ है। ये अल्लाहु अकबर की महानता है। इसके बाद जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहां कहां है, इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरीय पुस्तकों की, ईश्वरीय किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। तो इस वास्तविक इस्लाम को जानने के बाद मेरी विचारधारा ही बदल गई, सोच ही बदल गया। पहले मैं सोचता था कि इस्लाम अरब से आया, विधर्मियों का धर्म है जो हिंदुओं का विरोधी है। लेकिन जब मैंने वास्तविक इस्लाम को जाना तो मुझे पता चला इस्लाम अरब से नहीं आया, इस्लाम परमेश्वर की ओर से आया हुआ धर्म है, जो केवल मुसलमानों के लिए या केवल अरब वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आया। और यह हिंदुओं का विरोधी भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता। इस्लाम केवल बुराइयों का विरोध करता है। ये बयान, ये भाषण आपने सुना, हमारा मकसद यही है कि नफरत की दीवारें टूट जाए। किसी को सत्ता की चाहत है वो जरूर सत्ता चलाए। अपेक्षा यही है कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। तुमको बिरयानी खानी है, पुलाव खाना है, शौक से खाओ। मुसलमान दाल रोटी खाकर भी संतुष्ट रहेगा। हाँ, पुलाव बिरयानी हम अच्छी बनाते हैं, हम आपको बनाकर भी खिलाएंगे। वेज बोले तो वेज खिलाएंगे, नॉन वेज बोले तो नॉन वेज खिलाएंगे। हम सबका देश आगे बढ़ता रहे, यही अपेक्षा, यही इच्छा, यही महत्वाकांक्षा है। इस बात को हर भारतवासी तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर है, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। प्रेम भाईचारा बढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भारत।